जय हिंद सभी लोगों को। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के करंट अफेयर करने के लिए आज इस बुक से हम लोग करेंगे। स्पर्धा प्रकाशन की ये बुक आती है। इससे 110 क्वेश्चन का सेट आज करेंगे, जिसमें बिहार के समसामयिक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इसमें देख रहे हैं आप लोग, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सब हैं, तो इसको भी हम आने वाले समय में इस हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे, जो मंडे से लेकर अगले सैटरडे के बीच में। उसके अलावा फरवरी के 300 क्वेश्चंस के एमसीक्यू मंडे को उम्मीद करता हूँ मैं, आज नहीं तो मंडे को मैं अपलोड कर दूंगा। सैटरडे संडे को वीडियो नहीं आ पाएंगे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर किसी को बिहार के लिए केबीसी नैनो पढ़ना हो या साइंस वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला क्या हो जाएगा? अंजनी सिंह को। पहला का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 21-22 में फतुहा और इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो दूसरा क्या हो जाएगा? 525 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में ईएसआईसी के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया है। यह बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? तो थर्ड का क्या हो जाएगा? 22 जिलों में खोला जाएगा। किसी को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। 22 जिलों में खोला जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में आयरन अवरह का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? तो चौथा क्या हो जाएगा? बी, भागलपुर जिलों में। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 में बिहार में शहरी विकास के लिए प्रस्तावित राशि के फलस्वरूप कितने नगर निकायों को लाभ होगा? तो पांचवा क्या हो जाएगा? 263 नगर निकायों को लाभ होगा, ठीक ना, शहरी विकास के लिए। छठा है कि हाल ही में बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? उनका नाम क्या था? लिली रे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? जो भारत सरकार का प्रसाद योजना है, जिसमें अलग अलग पर्यटन सर्किट बनाए गए, बौद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है, महात्मा गांधी सर्किट है, इसी तरह से बनाए गए हैं। तो उसमें पूछा गया कि किस जगह को शामिल किया गया? तो 7 का क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। और ये जो बुक है, ये प्रकाशन का, इसमें करंट अफेयर भी हैं, तो वो भी हम करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं, उसको करंट अफेयर को हम पढ़ेंगे एक एक करके। 8वां है कि बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 8 का क्या हो जाएगा? 40% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, 40%। 9 नंबर है कि हाल ही में बिहार के कितने खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है? तो बिहार से कितने थे? 9 का हो जाएगा 6 खिलाड़ी थे। जो मैंने इससे पहले एक करंट अफेयर का वीडियो किया, उसमें 6 का नाम भी बताया है, तो आप उसको जाके देखना, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। उसमें हमने 254 के करीब में क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 10वां है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जाइडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान करने का फैसला किया है? जाइडस कैडिला का टीका, तो 10 का क्या हो जाएगा? बिहार को प्रदान किया गया है। जाइडस कैडिला जो है, ये बच्चों के लिए कोविड की वैक्सीन है, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र रेल बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का घोषणा किया गया है? पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलेंगे? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 चलाया जाएगा। पटना से 2 वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। 12 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों को अपनी करों में हिस्सेदारी देती है, उसमें बिहार को कितना पैसा मिलेगा? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 81,000 करोड़। 13 है कि बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में शहरों में नल जल कलेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है बिहार में? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का हो जाएगा जहानाबाद प्रथम स्थान पर है, घरों को नल का कनेक्शन उपलब्ध कराने में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? बिहार का कौन सा बंदरगाह? तो 14 का क्या हो जाएगा? गायघाट। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जो चली है, और उसको ढाका के थ्रू, मतलब ढाका यानी कि बांग्लादेश के होते हुए उसको असम और जो सदिया से धुबरी वाला जल मार्ग है उससे जोड़ा जाएगा। तो गंगा पर हो गया ये,
कहाँ से कहाँ तक, हल्दिया से इलाहाबाद, और उसके बाद बांग्लादेश होते हुए धुबरी से सदिया वाला जो नेशनल वाटरवे 2 है, NW2 है। नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक, और 2 जो है वो सदिया से धुबरी तक असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, उससे जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया ना अंतर्राष्ट्रीय, बांग्लादेश के थ्रू जब जा रहा है तो ये कौन सा था, गायघाट, 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। तो 15 का है पटना उच्च न्यायालय। यूट्यूब पर इस न्यायालय की कार्रवाई को आप लाइव देख सकते हैं। 16 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। तो 16 का क्या हो जाएगा, मनन कुमार मिश्रा को चुना गया है, और ये दूसरी या तीसरी बार बने हैं ये मनन कुमार मिश्रा BCCI के बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है इनको। 17 है कि हाल ही बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 17 का क्या हो जाएगा, रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया, रोहित कुमार को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। महिला स्वाभिमान बल जो बनाया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, उसका मुख्यालय कहाँ बनेगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। 19 नंबर है कि हाल ही में बिहार के में किस विभाग में E-ऑफिस की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, समझ रहे हो ना, उसमें कागज़ लेस हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, कृषि विभाग में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन सारे के आंसर इसके नीचे ही रहते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा। बिहार में कितने प्रखंडों को 100 अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। प्रखंडों को 100 अंचल, ब्लॉकों को संचल कार्यालय बनाया जाएगा। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, 11 ब्लॉकों को। 21 नंबर है कि बिहार में किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी है बिहार की, कौन सी होगी। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर, TMU भागलपुर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है वही भागलपुर। अगला है कि 22 नंबर, हाल ही बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर काला घाटू इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। कालू घाट, सॉरी मैंने गलती से पढ़ दिया, कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया, कहाँ पर किया जा रहा है। पहली बात तो सारण में, छपरा के पास में। तो किसके द्वारा किया गया। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। ओके, ये पूर्व असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। BJP शासित जो इससे पहले वाला था सरकार, उसके ये मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, असम के, और अभी ये मंत्रालय संभाल रहे केंद्र सरकार में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण के लिए केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई। जो गवर्नमेंट का PDS सिस्टम वाला दुकान होता है, वहाँ से कौन सा अनाज भी और प्रदान किया जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, फोर्टिफाइड चावल, यानी कि चावल में विटामिन और मिनरल्स ऐड किए जाएंगे और उसके बाद वो प्रोवाइड करवाया जाएगा सब लोगों को। फोर्टिफाइड चावल से क्या होगा, कुपोषण दूर होगा, समझ रहे हो ना। विटामिन A, विटामिन B, जो सरकार चाहे वो मिनरल्स मिला के चावल को बांट सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। तो 24 का क्या हो जाएगा आंसर, 24 का हो जाएगा भागलपुर। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। तो 25 का हो जाएगा C, 11 मेडल प्राप्त हुए हैं, 11। क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया हैं इसके, इसीलिए मैं ये बुक उठा के लाया आज कि चलो इसको भी कर लेते हैं, फ्री में सबको PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्या चाहिए। 26 नंबर है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए हुआ है। भारत सरकार का कार्यक्रम है ये इंस्पायर, INSPIRE, ये कार्यक्रम का पूरा नाम है इंस्पायर। इसमें जो बाल वैज्ञानिक होते हैं उनका चयन किया जाता है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा। सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी, इन दोनों का चयन किया गया है, याद रखना ये सारे नाम। 27 नंबर है कि हाल ही में किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया, वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 दिया गया है इनको। इनका नाम है ओम प्रकाश गुजेला। 28 नंबर है कि हाल ही में आयोजित एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार को किस खेल में पदक मिला है। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग में ही मिला है जब बॉक्सिंग चैंपियनशिप था। 29 नंबर है कि हाल ही में सेना दिवस के उपलक्ष्य में
कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तब अब मुझे ये बस बता दो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का क्या आंसर होगा? 29 का हो जाएगा डी, ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी लॉन्च किया गया है। ये बुक किसने लिखी है? मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी पत्नी दामिनी पुनिया, उन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन खुखरी बुक लिखी है। बहुत ही फेमस बुक है। और जो हमारे इससे पूर्व सीडीएस थे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उन्होंने इसका वो किया था लोकार्पण। समझ रहे हो ना? 30 है कि बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का क्या होगा आंसर बताओ? 50% अनुदान देगी सरकार, 50% अनुदान देगी सरकार। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इससे बिहार में चाय की खेती को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, बिहार में चाय की खेती किस इलाके में हो सकती है? अगर ये बिहार का मैप है तो ये कहाँ पर हो सकती है? यहाँ, यहाँ, यहाँ कहाँ हो सकती है? तो बिहार में चाय की खेती इस इलाके में हो सकती है, किशनगंज वगैरह सब में। समझ रहे हो? किशनगंज, अररिया जो ऊपर के सीमा है उससे रिलेटेड कुछ ही ज़िलों में हो सकती है। 31 नंबर है कि इंडिया स्टार अवार्ड 2021 के लिए किस युवा का चयन किया गया है? इंडिया स्टार अवार्ड 2021 के लिए। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? 31 का हो जाएगा संजीव कुमार जी का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस शुरू किया गया है? इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट का डेटाबेस बनाया जाएगा कि किस आदमी का कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट प्रोन एरिया को पहचान सकेंगे इससे हम कि कहाँ पर किस इलाके में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? नालंदा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा स्थान है हमारा अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में। क्या है इसमें? 18 से 60 वर्ष तक के आयु के वर्ग के लोग इसमें अपना योगदान पहले जमा करेंगे। जैसे 18 साल का कोई आदमी है वो 1500 रुपया का देना शुरू करेगा, 60 साल तक देगा। तो जब वो 60 साल का हो जाएगा उसके बाद सरकार उसको पेंशन देना शुरू कर देगी। समझ रहे हो ना? आप कोई भी जॉब करते हो, सरकारी करते हो, नॉन सरकारी करते हो, दुकान भी चलाते हो, तो भी आप इस योजना में शामिल हो सकते हो। हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? मनरेगा के तहत राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। 35 है कि हाल ही में प्रशासन के बेहतर चलाने हेतु किस जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? प्रशासन को अच्छे से चले तो पटना में किस जिले की जमीन को शामिल किया गया है? तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर? सारण और वैशाली जिले के कुछ भाग को पटना जिला में शामिल किया गया है। 36 नंबर है कि ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान कौन सा रहा? ई श्रम पोर्टल में। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, तीसरा स्थान रहा बिहार का। अगला है कि हाल ही में आयोजित 6ठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, बिहार ने की। 6ठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी बिहार ने की है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अभी जो कुछ दिन पहले ही आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसका 5वां संस्करण है, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? पूरे देश का ही लिंगानुपात सुधरा था, पूरे देश का ही 1000 से ज़्यादा हो गया था। मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हो गई थी। तो इसे पूछा बिहार का कितना है? तो 38 का क्या हो जाएगा? 1090 हो गया है, 1090 हो गया है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो 39 का क्या आंसर होगा? सी, अमीर सुबहानी जी को बनाया गया है। 40 है कि हाल ही में जारी नेशनल सर्विस पोर्टल के अनुसार किस राज्य में किशोर नौकरी मांगने में सबसे आगे है? सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य में नौकरी मांगते हैं? तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार में ही मांगते हैं, बी, बिहार। 41 है कि हाल ही में पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 160 स्थापना दिवस मनाया गया है। 42 है कि हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट, ये मतलब पानी पर तैरता हुआ सोलर पैनल लगा होगा। तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? दरभंगा में, सी, दरभंगा। ओके ना? अगले पर चलते हैं। 43 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? मंकी पार्क। तो 43 का क्या आंसर होगा? ए, अररिया में। और बिहार राज्य का जू एक पटना में है, एक पटना जू है, और दूसरा जू जो है बिहार का वो भी अररिया में ही बनाया जा रहा है, इसको याद रखना। दूसरा जैविक उद्यान कहाँ पर बनाया जा रहा है? अररिया में। 44 है कि हाल ही में बिहार का ऑपरेशन प्रहार
किससे संबंधित है? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है बिहार में। ये आंसर हो जाएगा 44 का। 45 है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये VVI क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पूछेगा ये। तो 45 का क्या आंसर होगा? इसका होगा सी, पूर्वी चंपारण को पूरे देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पूर्वी चंपारण को 45 का सी हो जाएगा। 46 है कि हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम आया है? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? 46 का हो जाएगा बी, खगड़िया जिला आया है। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? 47 नंबर है, ऑपरेशन टोडरमल पूछा है इसने। ये किससे संबंधित होगा? 47 का। अगर टोडरमल को जानते हो, इतिहास पढ़ा होगा अकबरकालीन, इनका भू सुधार में बहुत बड़ा नाम आता है ना? जो भू सुधार अकबर के समय में हुए थे उसमें इनका नाम आता है। 10 साला प्रणाली जो हम सुनते हैं, 10 साला प्रणाली, उसमें क्या था कि 10 साल का जितना कर देते हैं उसका एक अनुमान लगा के और फिर उसके आधार पर कर लेना। तो भूमि सुधार कार्यक्रम हो जाएगा 47 का सी, ऑपरेशन टोडरमल। 48 है कि हाल ही में बिहार निर्वाचन आयोग ने बिहार की आबादी की लिस्ट जारी की। इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? 2011 के बाद तो हमारे यहाँ सेंसस नहीं हुए पूरे देश में ही, तो अब पूछ रहा है कि बिहार की आबादी कितनी हो गई है, जो चुनाव आयोग ने अभी लिस्ट जारी की है उसके हिसाब से। तो 48 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा सी, 14,91,41,337। इतनी बिहार की आबादी हो गई है। रजिस्टर्ड वोटर होंगे या इन्होंने जो रैंकिंग निकाली गई उस हिसाब से। 49 है कि लोक शिकायत निवारण की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? लोक शिकायत निवारण की रैंकिंग में, लोगों की समस्या सुनने की रैंकिंग में। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, रोहतास। 50 है कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक, ये पुस्तक समझ ही गए किसने लिखा, किन के ऊपर लिखी गई है? मनोज वाजपेयी जो एक्टर हैं। 50 का क्या हो जाएगा? पीयूष पांडे, पीयूष पांडे लेखक हैं इसके। 51 है कि हाल ही में नेशनल चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 51 का क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर अभिषेक राज को। 52 है कि हाल ही बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो 52 का क्या होगा आंसर? पटना जिला में बनाया जाएगा CNG स्टेशन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, दिल्ली वगैरह में आप रहते होंगे तो यहाँ पर ऑटो वगैरह इसी से चलते हैं। अगला है कि हाल ही में बिहार श्री सम्मान किसे मिला? बिहार श्री सम्मान किसको मिला है? तो 53 का क्या होगा? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। अगले पर चलते हैं, 54 नंबर। हाल ही में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी का तो नाम सबने सुना होगा। तो 54 का क्या हो जाएगा आंसर? अमरेंद्र कुमार आर्या। इनको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड प्रदान किया गया अमरेंद्र कुमार आर्या को। 55 है कि हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो 55 का क्या होगा आंसर? सूचना और जनसंपर्क विभाग जो बिहार सरकार का है उसी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। 56 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार को प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? किस राज्य सरकार ने प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार। 57 है कि हाल ही में अटल पेंशन योजना के आवेदन और पंजीकरण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? 57 का हो जाएगा ए, बिहार। पंजीकरण आवेदन प्रथम स्थान पर आया और अभी लाभ उठा रहे हैं हम उसमें दूसरे स्थान पर थे हम। 57 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। ओके, आवेदन और पंजीकरण में हम प्रथम स्थान पर हैं और लाभार्थी में दूसरे स्थान पर है अटल पेंशन योजना के। 58 है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का विवरण दिया गया है? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? 58 का हो जाएगा बी, 83%। 83% आवास को पूरा करने का विवरण दिया गया है, ठीक ना। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में 59 नंबर एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जाएगी? तो 59 का क्या हो जाएगा? बिहार में ये चीज़ चलाया गया था कि डाक विभाग कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में घर तक दवाई पहुंचा रही थी। 60 है कि हाल ही मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिथिला रत्न पुरस्कार से। तो 60 का क्या हो जाएगा? कृष्ण कुमार ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है।
61 है कि हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किससे था? महेंद्र प्रसाद जी का संबंध किससे था, ये पूछा है। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, राजनीति से राजनीति से संबंधित है महेंद्र प्रसाद सिंह। 62 है कि ई निश्चय पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? पंचायती राज विभाग ने लॉन्च किया है। 63 नंबर है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो 63 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में। 64 है कि लेट्स सिन एस्पायर बिहार.org सिंस लेट्स इंस्पायर बिहार है लिखा हुआ, इसका एड्स है ना ये, लेट्स इंस्पायर बिहार.org, लेट्स इंस्पायर.org किस के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो उद्यमिता के विकास के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार.org लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एस था इसलिए मैं पहली बार नहीं पढ़ पा रहा था उसको। लेट्स इंस्पायर बिहार.org ये उद्यमिता के विकास के लिए लॉन्च किया गया है। 65 पे चलते हैं कि हाल ही में किस बीमारी से निपटने पर बिहार सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा कालाजार। कालाजार से निपटने पर बिहार सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है। 66 नंबर है कि गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 66 का हो जाएगा, सी, बिहार सरकार द्वारा। 67 है कि नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रिपोर्ट में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो 67 का हो जाएगा, 11वां स्थान रहा हमारा। 68 है कि मुख्यमंत्री किशोरी योजना किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 69 का क्या हो जाएगा आंसर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार के तरीका को अपनाया है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है? प्रीपेड मीटर होगा, पहले आपको पे करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं वैसे बिजली रिचार्ज करवाओ तब जाके बिजली उपयोग कर सकते हैं। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? 2025 तक सभी घर में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है सरकार। 71 है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाने की घोषणा की है? 71 का हो जाएगा, BSNL ने घोषणा की है कि गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाया जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ISQR ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय पटना को सम्मानित किया गया है क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से। 73 नंबर क्वेश्चन है कि संसद ने बिहार के किस शहर के फॉर्मर संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है? तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? हाजीपुर का संस्थान था जिसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। हाजीपुर का एक दवाई का संस्थान है। 74 है कि बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर किन देशों में खोलेगा? तो 74 का क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में और मॉरिशस में, सब जगह बिहार फाउंडेशन अपना कार्यालय खोलेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 90 वर्ष बाद जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो 75 का क्या हो जाएगा? बिहार ने निर्णय लिया है जातीय जनगणना कराने का। 76 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की, जो इलेक्ट्रिक से चलती है गाड़ियाँ, उसमें हमारा कौन सा स्थान रहा, ये पूछ रहा है। तो चौथा, 4th पोजीशन में है पूरे देश में। 77 नंबर है कि बिहार का कौन सा शहर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में टॉप 20 में शामिल हुआ है? ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज टॉप 20 में शामिल हुआ है। इसका हो जाएगा डी, पटना। 78 है कि बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की है? तो 78 का क्या हो जाएगा? सी, मधुबनी में। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट को स्थापना की मंजूरी मिली है? जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, जो कोको कोला वगैरह सब होते हैं, उसके स्थापना को मंजूरी मिली है। तो 79 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, बरौनी। और ये पेप्सी कंपनी है, पेप्सी लगाएगी अपना, ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? 80 का हो जाएगा सी, बिहार सरकार द्वारा। 81 है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष पर है? 81 का आंसर हो जाएगा, गया जिला है।
82 है कि हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट करवाया है। कहाँ के स्कूली बच्चों ने एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट बनाया है? तो 82 का क्या हो जाएगा आंसर? 82 का दिया है सी, गया जिला, यहाँ के स्कूली बच्चों ने बनाया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? आयुध निर्माण शहर देश का पहला। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? राजगीर, राजगीर। 84 है कि हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की NCRB रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामलों में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो हमारा स्थान है 25वां, 25वां स्थान है हमारा। 84 का डी हो जाएगा। अच्छा है ये। 85 है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्डों में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? सिटीजन के जो फीडबैक दिया है उन्होंने सबसे अच्छा दिया है। 85 का क्या हो जाएगा? सुपौल जिला का, सुपौल। 86 है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा कौन सा स्थान है? 13वां। 87 नंबर पर चलते हैं कि बिहार के किस वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? जो बैक्टीरिया को पहचान सके, इसका नई टेक्नोलॉजी बनाया है। तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। 88 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? सुपौल शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। 89 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो कौन सी योजना है वो? तो 89 का क्या आंसर हो जाएगा? सतघरवा जलाशय योजना। सतघरवा जलाशय योजना को बिहार सरकार फिर से पुनः जीवित कर रही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के इकलौते जीनोम सीक्वेंसी लैब की स्थापना कहाँ की गई है, जिसमें जीनोम का सीक्वेंसिंग हो सके, जिससे पता चलता है कि कोरोना का नया वेरिएंट है या पुराना वेरिएंट है, या जीन के बारे में पता चलता है, किसी भी वायरस के, इंसान के, किसी भी के बारे में। तो 90 का हो जाएगा, पटना जिले में है जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। 91 नंबर क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट कार्रवाई लाइव करने वाला देश का कौन सा हाई कोर्ट बन गया है? तो 91 का क्या हो जाएगा? 5वां, 5th। 92 है कि नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाजा से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा, ये सारे ही हैं टॉप 5 में शामिल, ठीक ना। औरंगाबाद, बांका, मुजफ्फरपुर, ये सभी है। नीति आयोग का जो आकांक्षी जिला है उनमें सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले में से एक है। मुजफ्फरपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। 93 है कि देश का कौन सा राज्य अपने पंचायत चुनाव में बिहार के पंचायत चुनाव की तकनीक को अपनाया है? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना ने हमारे पंचायत चुनाव पद्धति को अपनाया है। 94 है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा? टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। तो 94 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, मुजफ्फरपुर जिला में। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो 95 का क्या होगा आंसर? डी, भोजपुर जिले में। 96 है कि डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? डिजिटल साक्षरता में। तो 96 का हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान पर है राज्य में। 97 है कि 75वीं स्कॉच समिट में किस राज्य को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है? गवर्नेंस का गोल्ड अवार्ड मिला है। तो इसका हो जाएगा बिहार को मिला है गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। 98 है कि बिहार में किस जिले का चूड़ा नाश्ते के रूप में सभी जेलों में प्रबंधित किया जाएगा? चूड़ा जो इस ज़िले का फेमस है और सारे ही जिलों में बांट दिया जाएगा। तो 98 का क्या हो जाएगा? सारे जेलों में प्रदान किया जाएगा कैदियों को। और 98 का हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया का जो चूड़ा का नाश्ता होता है वो प्रदान किया जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस युवती ने एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो 99 का हो जाएगा आद्या कुमारी जी ने। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया अनुष्का किस जिले की है? ये सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। तो 100 का क्या हो जाएगा? सी, शिवहर। 101 है कि इनमें से कौन सा जिला ट्रिपल ड्रग थेरेपी की योजना में शामिल नहीं है? तो 101 का क्या हो जाएगा आंसर? जहानाबाद। ट्रिपल ड्रग थेरेपी योजना में जहानाबाद शामिल नहीं है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तर्ज पर बिहार में केमिकल से पराली जलाई जाएगी? केमिकल से पराली को जलाया जाएगा। तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली।
पराली योजना के तहत दिल्ली से बिहार सरकार ये सीख रही है। किस शहर के महिला पहलवानों ने राज्य सीनियर कुश्ती में विजय हासिल की है? तो 103 का क्या हो जाएगा? पटना जिला के पहलवान हैं ये। इनका नाम बताना ज़रा मुझे। 104 है कि देश के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत बिहार से निर्यात होता है? तो मात्र 0.5%, मात्र 0.5%। 105 है कि बिहार के किस व्यक्ति को मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो 105 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, डॉक्टर शंकर नाथ झा। 106 है कि बिहार का एथेनॉल कोटा बढ़कर कितना हो गया है? तो 106 का क्या हो जाएगा आंसर? 35 करोड़ लीटर हो गया है बिहार का एथेनॉल कोटा बढ़कर। 107 है कि ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? इलेक्ट्रॉनिक भंडारण को लागू करने वाला। तो 107 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार राज्य। 108 है कि बिहार के किस जिले में पान के पत्ते से तेल निकालने की मशीन लगाई जाएगी? पान के पत्ते से तेल निकालने की मशीन। तो 108 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, नालंदा जिला। 109 नंबर है कि घर बैठे खेती के गुर सीखने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? घर बैठे बैठे खेती सीख सकते हो आप। तो 109 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है, बिहान ऐप को। 110 है और आज का आखिरी क्वेश्चन, रूरल मार्ट में जीविका दादियों के द्वारा किन वस्तुओं की बिक्री की जाएगी? रूरल मार्ट जो लगाया जाएगा उसमें जीविका दादियों द्वारा किन वस्तु की बिक्री की जाएगी? 110 का हो जाएगा राशन की बिक्री की जाएगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, फीडबैक देना, ठीक ना। वीडियो शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।